नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है लागत विश्लेषण, कास्ट एनालिसिस। किसी भी वस्तु को बनाने में किए गए समस्त व्यय लागत कहलाते हैं। हम जानते हैं कि उत्पादन एक सामूहिक कार्य है और उत्पादन के साधनों के बिना, उत्पादन के जो 5 साधन है उन साधनों के सहयोग से ही उत्पादन कार्य होता है। तो इस प्रकार से जो लागत की परिभाषा है, तो उत्पादन के साधनों का प्रयोग करने के लिए जो धनराशि व्यय करनी पड़ती है उसे उत्पादन लागत कहा जाता है। उत्पादन लागत मूल रूप से उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से जब इसका हम इक्वेशन बनाएंगे, फलन बनाएंगे, तो कास्ट फंक्शन ऑफ उत्पादन की जो मात्रा है उस पर निर्भर करता है। उत्पादन लागत जो कास्ट है वो किस पर निर्भर करता है? जो उत्पादित वस्तु की मात्रा है। सीधा संबंध है लागत का। यदि उत्पादित वस्तु की मात्रा कम तो लागत भी कम, यदि उत्पादित वस्तु की मात्रा अधिक तो लागत भी अधिक। फिर आगे लागत का वर्गीकरण। तो लागतों का जो वर्गीकरण किया गया है तो उसमें मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत और अवसर लागत, 3 प्रकार की लागतों का विश्लेषण करना है। मौद्रिक लागत किसे कहते हैं, वास्तविक लागत क्या है और अवसर लागत क्या है? तो पहले मौद्रिक लागत। तो मौद्रिक लागत वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त साधनों पर किया गया कुल मौद्रिक व्यय। हमने उत्पादन के जो भी साधन लिए हैं उन सभी साधनों को जो हम मौद्रिक व्यय देते हैं उसको मौद्रिक लागत कहते हैं। किंतु वर्तमान समय में मौद्रिक लागत को बड़ा विस्तृत अर्थों में परिभाषित किया गया है। मौद्रिक लागत के कौन कौन से अंग हैं तो उसको देखते हैं। तो पहला है व्यक्त या स्पष्ट लागतें, एक्सप्लिसिट कास्ट। ये क्या है? तो वे लागतें जो एक उत्पादक स्पष्ट रूप से विभिन्न साधनों को खरीदने में व्यय करता है। अब इसमें वो सारी लागतें जो वस्तु को बनाने में व्यय करता है, एक उत्पादक के द्वारा व्यय की जाती है, उनको क्या कहा जाता है? व्यक्त कहा जाता है, व्यक्त लागतें कहा जाता है, स्पष्ट लागतें कहा जाता है, परिव्यय लागत कहा जाता है और इम्प्लिसिट कास्ट कहा जाता है। अब इसकी 3 मदें होती हैं। उत्पादन लागतें, तो उत्पादन में इसमें जो भी लागत हो गई, तो साधनों का व्यय हो गया, साधन का उनका जो प्रतिफल है, और कच्चा माल जितना भी हमने क्रय किया है वो सभी उत्पादन लागतों में आ गया। दूसरा क्या है कि विक्रय लागतें। फैक्ट्री से जो वस्तु है वो उपभोक्ता तक पहुंचाने में जितना भी व्यय होगा, विक्रय लागतें। विज्ञापन का व्यय, यातायात भाड़ा, प्रमोशन में जितना भी पैसा खर्चा हो रहा वो सभी किसमें आ जाएंगी? विज्ञापन विक्रय लागतों में। और अन्य लागत तो जो उसमें माल है, फैक्ट्री का बीमा है, जो टैक्स दिए जा रहे हैं वो सभी इसमें अन्य लागतों में आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो एक्सप्लिसिट कास्ट है उसमें उत्पादक के द्वारा उत्पादन लागतें, विक्रय की लागतें और अन्य सभी लागतें इसमें आ जाती हैं। दूसरा है अव्यक्त लागतें या अस्पष्ट लागतें, इम्प्लिसिट कास्ट। तो इसके अंतर्गत उन साधनों तथा सेवाओं की कीमत भी शामिल होती है जिन पर उत्पादक या साहसी व्यय तो करता है परंतु प्रत्यक्ष रूप से उनकी कीमतें नहीं चुकाता है। जैसे निजी पूंजी है, निजी कौशल है, मानसिक तनाव है, जो उसको परेशानियां होती हैं, मानसिक कष्ट है, ये सभी जो है ये अव्यक्त लागतें या अस्पष्ट लागतें, अदृश्य लागतें होती है। तीसरा सामान्य लाभ। तो सामान्य लाभ हम जानते हैं कि
भूमि का जो प्रतिफल है, लगान है, किराया है, पूंजी उसका ब्याज है, श्रम का प्रतिफल जो है वो मजदूरी है, प्रबंध का वेतन है, और साहसी का एक सामान्य लाभ। तो यदि उद्योग में वो बना रहे तो एक साहसी को बनाए रखने के लिए न्यूनतम आय जो है उसको उस फर्म से होनी चाहिए, यही सामान्य लाभ है। कुल मौद्रिक लागत का इस प्रकार से सूत्र हो जाता है: कुल व्यक्त लागतें, कुल अव्यक्त लागत और सामान्य लागत। तो इस प्रकार से लागत में जो पहला है मौद्रिक लागत, उसका आज हम सबने विश्लेषण किया है। धन्यवाद।